फ्रीज। पूरा कमरा कुछ पलों के लिए समय के जाल में कैद हो गया। जज की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने घबराकर कहा, ये कैसे संभव है? संत ने गहरी नजरों से उनकी ओर देखा और बोले, वक्त मेरा बंधन नहीं, वक्त मेरा सेवक है। यह सुनकर जज की आंखों से आंसू निकल आए। उनके सामने खड़े सारे सुरक्षा गार्ड अवाक थे। जज ने कांपते हुए कहा, मैंने 30 साल तक अदालत में इंसानों का फैसला किया है, लेकिन आज मैं मानता हूं आपके सामने इंसान नहीं, खुद ईश्वर खड़े हैं। उसकी यह गवाही कभी रिकॉर्ड पर नहीं आने दी गई। फाइलों से उस बयान को मिटा दिया गया। लेकिन उस दिन जेल से बाहर निकलते ही जज ने अपने करीबियों से सिर्फ इतना कहा, अगर कभी 2025 में ये संत जेल से बाहर आए तो समझ लेना युग बदल चुका है। अब तक वैज्ञानिक और जज की बातें छिपाई जा चुकी थीं, लेकिन हिसार जेल का मुख्य जेलर, जो संत रंपल जी को रोजाना देखता था, उसके पास एक ऐसा राज था जिसे सुनकर पूरी व्यवस्था हिल जाती। जेलर ने अपने शुरुआती दिनों में सोचा, ये भी कोई साधु होगा, दूसरों जैसा, केस चलेगा, सजा होगी और सब खत्म। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि संत का जीवन किसी और की तरह नहीं था। जेल की कोठरी में भी संत हमेशा शांत रहते, बाकी कैदी चीखते चिल्लाते, लेकिन संत बिना तनाव के ध्यान में रहते। सबसे चौंकाने वाली बात, जेल का खाना खाते ही कैदी अक्सर बीमार पड़ते थे, लेकिन संत ने कभी कोई शिकायत नहीं की। एक रात जेलर ने ड्यूटी पर रहते हुए देखा, संत अपनी कोठरी में बैठे पवित्र ग्रंथ पढ़ रहे थे। रात के 2 बजे अचानक पूरी बैरक में अंधेरा छा गया। जनरेटर भी बंद, बिजली भी गुल। जेलर टॉर्च लेकर दौड़ा, लेकिन जब उसने संत की कोठरी के पास कदम रखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कोठरी के अंदर अंधेरे में भी एक तेज रोशनी चमक रही थी। जेल की चारदीवारी से होकर वह प्रकाश बाहर तक जा रहा था। संत की आंखें बंद थीं, पर कोठरी का हर कोना उजाला बिखेर रहा था। जेलर की टॉर्च बंद हो चुकी थी, घड़ी रुक चुकी थी, लेकिन संत रंपल जी की परछाई दीवार पर नहीं पड़ रही थी। जेलर के होश उड़ गए। उसने घबराकर कहा, ये इंसान नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह जेलर ने अपने नोट्स में लिखा, इस कैदी के लिए शब्द कैदी अपमान है। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्तित्व है जिसे हमने पहचानने में गलती की है। लेकिन वो डायरी बाद में गायब कर दी गई। कहा जाता है कि जेल प्रशासन ने उन पन्नों को जला दिया था, क्योंकि अगर ये बाहर आता तो पूरा देश हिल जाता। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, अगर इतने गवाह हैं तो सरकार और सिस्टम क्यों सच्चाई छुपा रहा है? क्यों 2025 को लेकर इतनी भविष्यवाणियां हो रही हैं? जेलर की डायरी के बाद सवाल और गहरे हो गए, लेकिन इसी बीच सामने आई प्राचीन भविष्यवाणियां, जिन्होंने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत के कई संतों और ज्योतिषाचार्यों ने सदियों पहले लिखा था, कलयुग के अंत में एक महापुरुष जेल की कोठरी से निकलेगा। उसे दुनिया पहले अपराधी समझेगी, पर समय साबित करेगा कि वही सच्चा ईश्वर है। कहा गया था कि जब यह घटना होगी, तब आसमान में अजीब संकेत दिखाई देंगे, धरती पर असाधारण घटनाएं घटेंगी,